राजा प्रताप सिंह एक बहुत बड़े नगर के राजा थे। वे हमेशा अपने काम में व्यस्त रहा करते। उनकी पत्नी महारानी सुलोचना बहुत ही सुंदर थी। उन्हें अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान था। जो कोई भी उनकी सुंदरता की प्रशंसा करता वह उसे इनाम देती। वह महाराज से कहती कि महाराज, आप कभी भी मेरी सुंदरता की प्रशंसा नहीं करते। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। महाराज बोले, महारानी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मुझे अपनी प्रजा और राज्य के काम से फुर्सत मिले तब तो मैं आपकी प्रशंसा करूं। मैं मानता हूं कि सुंदरता से ज़्यादा व्यक्ति के गुण ज़्यादा जरूरी हैं। महारानी ने कहा कि बस आपको तो आपके राज्य और प्रजा से लेना देना है, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्या मुझसे ज़्यादा इस संसार में कोई खूबसूरत हो सकता है? वह तो मैं कैसे बता सकता हूँ, महाराज ने कहा। आपको मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। महारानी बोली, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करूँगा। ऐसा कह के महाराज महारानी के इस प्रश्न से चिंतित होते हुए महल में आए और उस दिन महल में एक परदेसी अपने तोते को लेकर आया हुआ था। उसने महाराज से कहा, मैं यह बोलता हुआ तोता लेकर आया हूँ। महारानी को यह बहुत पसंद आएगा। मैंने महारानी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है। मेरा तोता महारानी की बहुत प्रशंसा करता है। उस दिन परदेसी ने तोते से महारानी की बहुत अच्छी अच्छी सुंदरता की बातें बुलवाईं। यह देखकर महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा कि महारानी तो इस तोते से बातचीत करेंगी तो वे और भी प्रसन्न हो जाएंगी। उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि तुम इस परदेसी को महारानी के पास लेकर जाओ। जब परदेसी महारानी से मिलने गया तो महारानी परदेसी के तोते से मिलकर बहुत ही खुश हुई और बोली कि सुनो परदेसी, तुमने हमें बहुत प्रभावित किया। मैं तुम्हारा इस महल में रहने का प्रबंध करती हूँ। तुम हर रोज इस तोते को लेकर आना और हमारा मनोरंजन करना। देखते ही देखते वह परदेसी अपनी सम्मोहन विद्या से रानी के ऊपर जादू कर दिया। इससे महारानी उस परदेसी से बहुत अधिक प्रभावित हो गई और जैसा परदेसी बोलता वो करने के लिए तैयार हो जाती। एक दिन परदेसी ने कहा कि महारानी, अगर आपके साथ मेरी शादी हुई होती तो कितना अच्छा होता। अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे पास एक योजना है जिससे आप मुझसे शादी भी कर सकती हैं और इस राज्य पर शासन भी कर सकती हैं। अब महारानी परदेसी के बात में आ गई और बोली कि सच, ये कैसे हो सकता है? अब परदेसी ने महारानी के कान में अपनी योजना बताई और यह बात सुनकर महारानी खुश हो गई और बोली कि ठीक है, तो फिर हम कल चलेंगे। दूसरे दिन महारानी ने महाराज से बोला कि महाराज, आपने अभी तक नहीं बताया कि इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा सुंदर कौन है। अब महाराज बोले कि महारानी, आप कैसी बात लेकर अभी तक बैठी हुई हैं? क्या मैं सब राज्य में ढूंढने निकलूं कि आपसे सुंदर कौन है? नहीं महाराज, हम तो आज ही निकलेंगे और आपके साथ इसी बहाने घूमना फिरना भी हो जाएगा। अब महाराज महारानी की बात को टाल नहीं सके और उनके साथ ढूंढने निकल पड़े कि महारानी से सुंदर और कोई है या नहीं। इस तरह वो चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाते हैं और एक जंगल के रास्ते पर आ जाते हैं। अंधेरा होने को आता है और उन्हें वापस आने का रास्ता नहीं मिलता। तभी अचानक से वहाँ डरावने 3 डाकू आ जाते हैं और महाराज को पकड़कर ले जाते हैं। अब रानी रोते हुए महल में वापस आती है तो सैनिक पूछते हैं कि महारानी, आप रो क्यों रही हैं? महाराज कहाँ है? महारानी बोली, महाराज को जंगल के भूतों ने मार डाला और उन्हें कुएं में फेंक दिया। ऐसा कहकर महारानी ने सारी बात सबको बताई। राज्य में सभी लोगों ने अपने महाराज के मरने का शोक मनाया। फिर महारानी और परदेसी अपने योजना के मुताबिक उस परदेसी से शादी कर लेती हैं और उस राज्य की महारानी बन जाती हैं। राजा की एक मुख्य सेविका नंदिनी थी जिसे महाराज बहुत पसंद करते थे। कभी कभी अपने मन की बात उसे बता दिया करते थे।
नंदिनी अपनी खास सहेली जो महारानी की सेविका थी उससे बात करने लगी कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि महाराज को भूतों ने मार दिया होगा? मुझे तो उसमें उस परदेसी का हाथ लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, महारानी की दासी बोली। मैंने इस घटना के अगले दिन महारानी और परदेसी को बात करते हुए सुना था और देखा था। वह दोनों बहुत खुश लग रहे थे। क्या तुम उन दोनों पर नज़र रख सकती हो? महाराज की दासी बोली। मुझे उनकी हर एक बात बताना और मैं इसी जगह पर तुमसे कल फिर मिलूंगी। दूसरे दिन सवेरे सेविका ने नंदिनी के कान में कुछ बताया। यह सुनकर नंदिनी चौंक गई और तुरंत ही कुछ सामान लेकर चुपके से जंगल की ओर निकल गई। बहुत दूर जाने पर उसने एक आदमी देखा और उससे पूछा कि यहाँ क्या कोई कुआं है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कुआं कहाँ है? वो आदमी बोला कि वो कुआं तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम अकेली वहाँ न जाना। नंदिनी बोली कि ठीक है, लेकिन मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। और नंदिनी उस कुएं के पास ढूंढते ढूंढते पहुँच गई। नंदिनी ने कुएं के पास पहुंचकर देखा तो वहाँ आसपास कोई ना था। उसने वहाँ आवाज़ लगाई, महाराज महाराज, आप कहाँ हो? मैं आपको ढूंढने आई हूँ। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद उसने देखा कि कुएं में से एक बिल्ली की आवाज़ आ रही है। नंदिनी कुएं में झांक कर देखी और वो उसे देखते ही ऐसा लगा कि जैसे बिल्ली उसे बाहर निकालने के लिए विनती कर रही है। अब नंदिनी ने रस्सी से उस बिल्ली को कुएं में से बाहर निकाला। अरे, इसके गले में तो शाही मुद्रा लटक रही है जो महाराज लगाया करते थे। नंदिनी उस बिल्ली के गले में देखकर बोली, नंदिनी, मैं महाराज ही हूँ, तुमने सही पहचाना। बिल्ली ने बोला, लेकिन महाराज, आपकी यह हालत किसने की? उस दुष्ट परदेसी ने। उसी ने महारानी पर जादू कर दिया था और उन दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की और इस कुएं में डाल दिया। लेकिन आपको बिल्ली किसने बनाया? नंदिनी ने पूछा। वो परदेसी के आदमियों ने मुझे यहाँ मारकर कुएं में डाल दिया था। और उस दिन एक साधु बाबा जो इस जंगल में रहते हैं, वो पानी पीने के लिए आए। जब उन्होंने कुएं में से पीने के लिए पानी निकाला तो वो मेरे चोट के खून से लाल हो गया था। उन्होंने बिना मेरी बात सुने मुझे बिल्ली होने का श्राप दे दिया। लेकिन अब आप बस इंसान कैसे बनोगे? नंदिनी ने पूछा। महाराज बोले, तुम मुझे उस साधु बाबा के पास लेकर चलो और उन्हें सारी बात बताओ। अब तो वही मुझे वापस इंसान बना सकते हैं। नंदिनी अब बिल्ली को लेकर साधु बाबा को ढूंढने निकल पड़ी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसने देखा कि एक आश्रम में एक साधु बाबा बैठे थे। उसने बाबा को प्रणाम किया और बोला कि बाबा, मैं आपके लिए कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। बाबा बोले, तुम कौन हो पुत्री और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? यह खतरनाक जंगल है। नंदिनी ने बताया कि कैसे महारानी और परदेसी ने मिलकर महाराज को मारने की कोशिश की। अब साधु बाबा बोले कि अरे, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे महाराज के कपड़े चाहिए। उसके बिना मैं महाराज को वापस इंसान नहीं बना सकता। लेकिन बाबा, मैं महल में महाराज के कपड़े लेने जाऊंगी तो वे लोग मुझे पकड़ लेंगे। तो तुम ऐसा करो कि कोई भी इंसान का कपड़ा लेकर आओ और मैं महाराज को इंसान बना देता हूँ। बाबा ने कहा, फिर तुम दोनों महल में जाना और महारानी से मैं जैसा बोलूँ वैसा पूछना। नंदिनी वहाँ एक पास के गांव में जाकर एक किसान के घर से उसके पुराने कपड़े लेकर आई और साधु बाबा ने उसको किसान बना दिया और नंदिनी किसान की पत्नी का वेश कर दोनों मिलकर महल में चले गए। तभी उन्हें सिपाही बोला कि अरे रुको, तुम महल में अंदर नहीं जा सकते। किसान बने राजा बोले कि मैं महारानी का बड़ा प्रशंसक हूँ और मुझे उनसे मिलना है। सिपाही बोला कि अभी मैं महाराज से पूछकर आता हूँ। सिपाही वापस आकर उन दोनों को अंदर जाने की अनुमति दे देता है। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो।
ऐसा बोलकर किसान बने राजा वहाँ गए। महारानी ने बोला कि तुम यहाँ क्यों आए हो? किसान बने राजा बोले कि महारानी, मैं यहाँ आपको देखने आया हूँ। मैंने आपकी सुंदरता के बारे में लोगों से काफ़ी सुना था। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि भला इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। लेकिन आपसे ज़्यादा सुंदर तो इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। मैंने तो गांव-गांव में आपकी सुंदरता के चर्चे सुने हैं और रास्ते भर भी यही सुनते आया। यह सुनकर महारानी बहुत प्रसन्न हो गई और किसान से पूछी कि तुम्हें तोहफे में क्या चाहिए? नंदिनी बोली कि महारानी जी, हमें आपके और महाराज के पहने हुए कोई पुराने कपड़े दे दो, क्योंकि हमें राजा रानी का पोशाक बहुत पसंद है। महारानी अब सेवक को आदेश देती है कि इन दोनों को मेरे कोई पुराने अच्छे कपड़े दे दीजिए। कपड़ा लेकर किसान बने राजा और नंदिनी, जो उनकी पत्नी बनी थी, दोनों एक दूसरे से बोलते हैं कि चलो, अगर कोई महारानी से सुंदर मिला तो तुम जीतोगे, अगर नहीं मिला तो मैं जीतूंगी। ऐसा दोनों एक दूसरे से बात करते हुए वहाँ से जाने लगे। अब महारानी यह सुनकर चौंक गई। किसान बार बार यही सवाल नंदिनी से पूछता, जो उसकी पत्नी के रूप में आई थी। अब किसान और उसकी पत्नी के बीच की बातें सुनकर महारानी चौंक गई, क्योंकि ऐसी बातें तो महाराज और महारानी के बीच में होती थी। अब किसान ने कुछ ऐसी बातें भी वहाँ बताई जिसे सुनकर सारा दरबार आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह बातें तो सिर्फ महाराज को पता थी। फिर वो दोनों वहाँ से निकल गए और फिर नंदिनी और महाराज, जो किसान और उसकी पत्नी बनकर आए थे, वे साधु बाबा के पास गए और उन्होंने उन्हें किसान से महाराज बना दिया और नंदिनी, जो किसान की पत्नी बनी थी, वह वापस से नंदिनी बन गई। अब महाराज राजमहल में वापस जाते हैं और उन्हें देखकर सारी प्रजा बोलने लगती है कि अरे, यह तो अपने महाराज हैं, महाराज जिंदा हैं। अब नंदिनी ने सभी लोगों को बताया कि कैसे महारानी और परदेसी ने मिलकर महाराज को मारने की कोशिश की थी। महारानी और परदेसी शोर शराबा सुनकर महल से बाहर आए तो उन्हें कुछ सोचने से पहले सिपाहियों ने महाराज के आदेश पर उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और बोला कि नंदिनी, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं उतना ही कम है, लेकिन तुम्हें उस परदेसी पर शक कैसे हो गया? नंदिनी बोली कि मुझे तो वह परदेसी पहले से ठीक नहीं लगता था और महारानी ने जब यह खबर सुनाई कि कुछ लुटेरे ने आपको मार दिया है तो मुझे लग ही रहा था कि वे रोने का नाटक कर रही हैं, और तुरंत एक सप्ताह बाद ही परदेसी और महारानी ने शादी कर ली। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आपके जाने का उन्हें कोई दुख ही नहीं है। तो मैंने और मेरी सहेली ने मिलकर इस बात की तहकीकात की और फिर मैं यहाँ तक पहुँची। राजा ने कहा कि नंदिनी, तुम बहुत बहादुर हो और तुमने अपना काम बड़ी वफादारी के साथ निभाया और मेरी जान बचाई। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर नंदिनी शर्मा गई और वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने तालियों से महाराज की बात का समर्थन किया। फिर महाराज ने नंदिनी के साथ शादी कर लिया और नंदिनी महारानी बनकर रहने लगी और फिर महाराज अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगे।